स्वागत है सभी का एग्ज़ाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ के लिए जो सिलेबस कम किया गया है वो देखेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि जो अब हमारा 70% सिलेबस बचा हुआ है, अब हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो हम जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सरकार ने 30% सिलेबस कम किया है। अब वो 30% वाले टॉपिक जो अब आपको नहीं पढ़ने हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 से संबंध और फलन। इसमें आपको संबंध तथा फलन में क्या क्या नहीं पढ़ना है: संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम और द्विआधारी संक्रियाएं। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते थे इन्वर्स वाले, वो नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको, और यह आपके एग्ज़ाम में इस पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आरेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्म। फिर यूनिट 3 जो कि कलन है। अब कलन से क्या क्या हटा है, तो कलन से जो हमारा टॉपिक है सततता तथा अवकलनीयता, इसमें रोले और लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय बिना उपपत्ति के तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोग हट गए हैं। अब ये टॉपिक मैथ 12th से हट गया है। फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति जो कि यूनिट 4 है, इससे क्या क्या हटा है, तो सदिश में सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल, ये टॉपिक हट गया है। आगे देखते हैं कि त्रिविमीय ज्यामिति का जो परिचय है, त्रिविमीय ज्यामिति के परिचय में जो टॉपिक थे, दो रेखाओं, दो तलों और एक रेखा तथा एक तल के बीच कोण, ये सभी टॉपिक हट गए हैं। अब देखते हैं प्रायिकता में क्या क्या हटा है। तो प्रायिकता जो कि यूनिट 6 है, इकाई 6 है, उसमें सयादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन, ये हट गया है। अब हम देखेंगे जो हमारा 70% सिलेबस बचा है जो कि हमें पढ़ना है वो क्या क्या है। तो 70% जो सिलेबस बचा है, हम जानते हैं कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है एक बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो 100 नंबर के पेपर में अब संबंध तथा फलन से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, बीजगणित अलजेब्रा से 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, कलन से 44, सबसे ज़्यादा आपको कलन अच्छे से तैयार करना चाहिए। फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर के प्रश्न, रैखिक प्रोग्रामन से 6 नंबर के प्रश्न। तो टोटल ये आपके 100 नंबर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रायिकता अभी बचा हुआ था, तो प्रायिकता जो यूनिट नंबर 6 है, इससे 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पर टोटल हमारे 100 नंबर बनेंगे। अब संबंध तथा फलन या प्रत्येक इकाई में जो टॉपिक हमें पढ़ाए जाएंगे, अब हम वो देख लेते हैं। ये हमारा वो 70% सिलेबस है जो हमें अच्छे से तैयार करना है। 30% सिलेबस वो था जो हट गया है, वो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो संबंध तथा फलन जो यूनिट नंबर 1 है, ये 10 नंबर की यूनिट है। इसमें आपको संबंधों के प्रकार, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध, एकैकी तथा आच्छादक फलन, प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन में परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं। बीजगणित में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे आव्यूह की संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूहों के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त, सममित, विषम सममित आव्यूह, आव्यूह पर क्रियाएं, योग तथा गुणन, अदिश गुणन, योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूहों के गुणन की अक्रम विनीयता तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है। ये सारे टॉपिक हैं, आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस सिलेबस को upmsp.edu.in से डाउनलोड कर आपको रखना भी चाहिए। फिर सारणिक में देखते हैं कि एक वर्ग आव्यूह का सारणिक 3x3 क्रम के वर्ग के आव्यूह तक, सारणिकों के गुणधर्म, उपसारणिक तथा सहखंड। इसके अलावा सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, इन्वर्स निकालते हैं मैट्रिक्स का। तो ये सारा सिलेबस मैट्रिक्स का है। इसके अलावा 2 अथवा 3 चरों में रैखिक समीकरण, निकाय, आव्यूहों के प्रतिलोम का प्रयोग का हल करना।
अब कलन देखते हैं, जो कि हमारी 44 नंबर की यूनिट है। इसमें सततता और अवकलनीयता में ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। श्रृंखला नियम हो या लघुगढ़ की अवकलन, इन सभी के फॉर्मूले होते हैं और आपको बेसिक लेवल से धीरे धीरे करके ये सारे फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे। अभी ये जो टॉपिक है ये यहाँ पर हिंदी में लिखे हुए हैं, तो इसका शायद मतलब आपको ना समझ में आए, लेकिन जब इनका सूत्र आपको बताया जाएगा इन सारे टॉपिक्स का, तो ये आपको समझ में आएगा। द्वितीय क्रम के अवकलन, अवकलों के अनुप्रयोग फिर आपको पढ़ाए जाएंगे कि अवकलनों के क्या अनुप्रयोग होते हैं, ये इन सारे टॉपिक्स के अंतर्गत। फिर आपको सरल प्रश्न पूछे जाएंगे जो विषय के मूलभूत सिद्धांतों की समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविक जीवन से संबंधित है। प्रैक्टिकल कुछ प्रश्न होते हैं अवकलन और समाकलन से संबंधित, वो आपको पढ़ने होंगे। अवकलन से संबंधित, अब समाकलन स्टार्ट होता है और समाकलन में इन सभी फॉर्मूले, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सभी फॉर्मूले आपको समाकलन में इनका डेरिवेशन हो, चाहे इनके ऊपर आधारित प्रश्न हो, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये आपके 70% सिलेबस के अंतर्गत आता है। फिर आएगा हमारा टॉपिक समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग में आता है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषता रेखाएं, वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, उपर्युक्त किन्हीं दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल। फिर अवकल समीकरण में आपको अवकलन की परिभाषा, अवकलन की कोटि, अवकलन की घात, अवकल समीकरण अर्थात अवकलन समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, दिए हुए व्यापक हल वाले अवकल समीकरण बनाना, ये सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा ये इस प्रकार के सभी जो फॉर्मूले हैं उन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। फिर सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति में ये सारे टॉपिक हैं। सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिणाम व दिशा, सदिशों के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात, सदिशों के प्रकार, समान मात्रक, शून्य समांतर तथा संरेख सदिश, ये सारे टॉपिक आपके सदिश में आते हैं। तो यहाँ से लेकर तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये आप पढ़ सकते हैं ध्यान से सिलेबस को डाउनलोड करके। ये सारे टॉपिक हमारे सदिश के अंतर्गत पूछे जाएंगे। फिर हम देखते हैं त्रिविमीय ज्यामिति में क्या पूछा जाएगा। तो त्रिविमीय ज्यामिति में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के द्विक कोसाइन, द्विक अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, इसके बाद दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, एक तल के कार्तीय तथा सदिश समीकरण, ये सारे टॉपिक हैं और इन टॉपिक पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। 100 नंबर का पेपर होता है, आप जानते ही हैं। अब यूनिट नंबर 5 देखते हैं हम। तो यूनिट नंबर 5 जो है हमारा रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन से हमारे 6 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो 6 नंबर में देखते हैं रैखिक प्रोग्रामन की भूमिका, संबंधित पदों जैसे व्यवरोध, उद्देश्य, फलन, इष्टता, हल, परिभाषाएं, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के विभिन्न प्रकार। इसके बाद रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं का गणितीय सूत्रण, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र में सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम सुसंगत हल, ये सारे टॉपिक हैं हमारे। फिर लास्ट जो यूनिट है हमारी, लास्ट यूनिट हमारी है प्रायिकता। यहाँ तक आपका सिलेबस आएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा यूनिट, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें सशर्त अर्थात शर्त के साथ सप्रतिबंध, प्रायिकता, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बेज प्रमेय, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। प्रायिकता जो यूनिट है वो 10 नंबर में पूछी जानी है। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि upmsp.edu.in से आपको ये सिलेबस डाउनलोड करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि इसको आपको ध्यान रखना चाहिए, इसी हिसाब से अपने यूनिट तैयार करना चाहिए कि कौन सी यूनिट हमें कितनी पढ़नी है। जैसे संबंध तथा फलन 10 नंबर में आएगा, बीजगणित अर्थात अलजेब्रा 13 अंकों में, कलन जिसमें समाकलन और अवकलन होता है 44 नंबर और उनके अनुप्रयोग भी होते हैं, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति 17 नंबर में, रैखिक प्रोग्रामन 6 नंबर में, और जो हमारा प्रायिकता है यूनिट
वो 10 नंबर में आएगी। तो इसी हिसाब से आपको तैयार करना चाहिए। टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो ये था हमारा मैथ का पूरा सिलेबस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये सिलेबस आपको एक बार और देखना चाहिए, जो कि निकाला गया है सिलेबस 30% कम किया गया है, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।